हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह ज्ञान नीति के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। ठीक है। और आज की क्लास में आज ज्योग्राफी की इस क्लास में मैं भारत की नदियों के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, इसका मैंने एक और फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया हुआ है, वो प्ले लिस्ट में है अवेलेबल, आप जाकर के वहाँ पे देख लीजिएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। ठीक है। उसमें मैंने जो मेन रिवर है उसके बारे में चर्चा किया हुआ है। ठीक है। जिससे करके देखिए मेन रिवर में हम बताए हुए थे, एक बार मैं उसको रिपीट करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। मेन रिवर में बताया था फर्स्ट ये सिंधु। ठीक है। सिंधु रिवर के बारे में बताए थे, सिंधु नदी के बारे में बताया था, ये रहा आपका सिंधु नदी। ठीक है। ये यहाँ पे आगे जा कर के 5 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखिए यहाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है। इस सब के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में चर्चा किया हुआ है, आप वहाँ पे जा कर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, अब ये एक फर्स्ट हो गया सिंधु का पार्ट, फिर यहाँ पे नेक्स्ट हो गया आपका गंगा का पार्ट। ये देखिए, ये जो यहाँ से जो बहते आ रहा है ये पूरा गंगा का पार्ट हो गया। ठीक है। ऐसे ऐसे ये गंगा नदी बहते हुए बांग्लादेश में जाती है, और बांग्लादेश से होते हुए ये सीधे आपके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस बारे में मैंने बहुत सारा चर्चा किया था, मतलब इसका क्या क्या ट्रिब्यूटरी सब है, मतलब सहायक नदी कौन कौन सी है गंगा की। तो यहाँ से यमुना आई हुई थी। ठीक है, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। फिर इधर चंबल था। ठीक है। फिर यहाँ बेतवा था। फिर यहाँ पे मैंने गोमती के बारे में चर्चा किया हुआ था, घाघरा के बारे में चर्चा किया हुआ था, सोन, और यहाँ पे गंडक। ठीक है। और यहाँ पे कोसी। ठीक है। ये सब जो है ये सब गंगा की सहायक नदी हो जाती है। और ये सब गंगा में मिल करके और फिर फाइनली गंगा जो है यहाँ ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। देखिए दोस्तों, नदियों को मैप के थ्रू देखने बहुत इजी होता है, क्योंकि इसकी जो सहायक नदी है ना उसको याद कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग मैप के ही थ्रू कोशिश कीजिए नदी और उसकी सहायक नदी के बारे में याद करने की। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगर आपको मैप में इस चीज़ के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन होगा, जानकारी होगा, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस चीज़ को एलिमिनेट करके अपना आंसर टिक करना। ठीक है। चलिए दोस्तों, ये दो मैंने बता चुका था। ठीक है। और ये यहाँ पे तीसरा, ये थर्ड वाला मैंने बताया था ब्रह्मपुत्र के बारे में, जिसको चाइना में हम लोग सांगपो भी कहते हैं। ठीक है। ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आती है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में आती है, और असम से होते हुए ये आपके बांग्लादेश में जाती है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये इस साइड से गंगा नदी और इस साइड से यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। ये दोनों यहाँ पे बांग्लादेश में मिल जाती है, और मिल के मेघराम एक नया नाम इन दोनों का मिलने के बाद हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद ये फाइनली यहाँ पे जा कर के बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि गंगा और ये ब्रह्मपुत्र जब जो बांग्लादेश में जाके मिलती है तो इसका नया नाम क्या है, तो मेघना है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर नदियाँ जो है ना वो बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है। देखिए नीचे इस साइड हो गया आपके बंगाल का खाड़ी, इस साइड हो गया अरब सागर, अरेबियन सी, नीचे हो गया आपका इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में इतना ही दूर का है, देख रहे हैं, इस साइड से पूरा अरेबियन सी ही टच किया हुआ है, इधर से पूरा बंगाल की खाड़ी ही टच किया हुआ है। तो इस साइड में नीचे के साइड में आपको फिर नहीं रहता है कि कोई भी रिवर इंडियन ओशियन में जा करके गिरे। ठीक है। तो इसलिए मोस्टली रिवर जो है आपका अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल में गिरेगा। उसमें से भी सबसे ज़्यादा रिवर जो आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। कुछ ही नदी है जो कि आपकी अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, ये फर्स्ट वाला नदी सब हो गया था। ठीक है। अब हम लोग जो छोटे छोटे जो नदी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बारे में बता दिए थे सिंधु। ठीक है। इधर गंगा भी हो गया है, इधर ब्रह्मपुत्रा भी हो गया। ठीक है। अब इधर जो छोटा छोटा नदी है उस सब के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपकी नर्मदा नदी है यहाँ पे। ठीक है। नर्मदा है, यहाँ पे एक ताप्ती है। ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा दोस्तों, कई बार पूछा जाता है। देखिए कुछ ही नदी है जो कि इधर आपका अरब सागर में गिरती है। यहाँ देखिए, ये नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी है, दोनों की दोनों अरब सागर में यहाँ पे गिर रही है। ठीक है। तो जो अरब सागर में गिरती है नदी वो ज़्यादा हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो आप बस उसको याद रख लीजिएगा, बाद बाकी जितनी भी है सारी नदी बंगाल की खाड़ी में ही आंसर करना है। ठीक है। तो यहाँ नर्मदा हो गया। ठीक है। यहाँ पे हो गया ताप्ती, ये दो नदी जो है यहाँ पे, ये दोनों अरब सागर में यहाँ पे जाके गिरती है। ठीक है। और देखिए यहाँ पे उसके ठीक नीचे यहाँ पे गोदावरी है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिर रही है। गोदावरी के नीचे यहाँ पे कृष्णा नदी है। ठीक है। ये भी आपके बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिर रही है। उसके नीचे यहाँ सबसे नीचे में आपका आ जाता है कावेरी नदी, ये भी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन हो गया, नर्मदा हो गया, फिर ताप्ती हो गया, फिर यहाँ पे गोदावरी हो गया, फिर कृष्णा हो गया, फिर नीचे कावेरी हो गया। ठीक है दोस्तों।
चलिए अब इसमें एक बार और इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जस्ट मैंने बताया था क्या, नर्मदा, ये आपके नर्मदा हो गई, यहाँ पे एक ताप्ती हो गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी गोदावरी हो गई, ठीक है, एक यहाँ पे पेनगंगा भी है, ठीक है। देखिए और यहाँ पे एक और लूनी नदी है, ठीक है। ये लूनी नदी जो है ना, ये रन के कक्ष में, यहाँ पे जो है कच्छ के रन, इसमें ये जाकर के गायब हो जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो कि रन के कच्छ में विलुप्त हो जाती है। तो ये आपका लूनी नदी जो है आपका, ये आपके रन के कच्छ में विलुप्त हो जाती है जाकर के, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, गोदावरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका कृष्णा हो गया, नीचे आपका कावेरी हो गया, ठीक है। ये पांचों नदी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तुंगभद्रा हो जाता है। तुंगभद्रा इधर आंध्र प्रदेश के पार्ट में टच करता है, ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है, कौन सा, तुंगभद्रा, ठीक है। तुंगभद्रा याद रखिए। यहाँ पे नर्मदा, फिर ताप्ती, फिर यहाँ गोदावरी, फिर यहाँ पे कृष्णा, और फिर ये तुंगभद्रा, और नीचे में आपके कावेरी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब इस साइड के कुछ नदी के बारे में चर्चा करें। यहाँ पे एक महानदी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक जो नदी है ये महानदी हो जाती है, ठीक है। महानदी जो है ये यहाँ पे आपके उड़ीसा के तट पे, मतलब उड़ीसा के भुवनेश्वर जो है वहाँ पे आपका ये मेनली महानदी है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि महानदी जो है वो कहाँ पे, किस राज्य में बहती है, तो आपके उड़ीसा में, ठीक है। तो ये देखिए, उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। तो महानदी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चिल्का लेक भी यहाँ पे इसी के थ्रू है, ठीक है। तो ये महानदी जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे अब माही छोटी छोटी जितनी भी नदी थी वो सब होगा। यहाँ पे ये लूनी बताई दी है, ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, और यहाँ पे ये माही नदी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, जो मेन रिवर है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे इतना ही है दोस्तों। उन सब के बारे में मैंने चर्चा कर दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप हुगली के बारे में आपको पता ही है कि वेस्ट बंगाल कलकत्ता वाले पार्ट में जो है यहाँ पे आपका हुगली रहता है, ठीक है। तो ये आपका हुगली यहाँ पे हो गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, नदियों के बारे में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन, मेन नदी यही सब है, और इसी सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आप मेरे दोनों वीडियो को एक बार देख करके इस सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये वीडियो देखिएगा, उससे ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। देखिए दोस्तों, ज्ञान नीति के एक ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पे आप जा करके नदियों से रिलेटेड MCQ आपको उस ऐप पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से MCQ देख करके आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।